नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसको आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनके आंसर को भी हम लोग साथ ही में लेके आए हैं। अभी हम लोग केवल प्रश्नों का चर्चा करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है और आप लोग इन सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। मतलब जो विद्वान होते हैं वो मृत्यु को कैसे पार कर जाते हैं, और नदी और विद्वान में क्या समानता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि नदी और विद्वान में जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके परमपिता परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के विशेषताओं का वर्णन करना है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर चारों आलसियों के वार्तालाप का अपने शब्दों में लिखें, यानी वास्तविक आलसियों की पहचान किस प्रकार हुई। और अलस कथा में किसका वर्णन है, अथवा अलस कथा पाठ की लेखक कौन है तथा उस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न, संस्कृत में पंडिता छमाराव की योगदान का वर्णन करना है आप लोग को। और भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है, अर्थात भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। फिर उपनयन संस्कार का वर्णन करना है, समावर्तन संस्कार का वर्णन करना है, और भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। फिर कुल की रक्षा कैसे होती है यह बताना है। संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करना है। और भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार के कितने प्रकार हैं, और विवाह संस्कार का वर्णन करना है आप लोग को। फिर अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण है, अर्थात पंडित किसे कहा जाता है। फिर स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। फिर अगला प्रश्न है, मंदाकिनी का कैसा जल जो है श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। अगला प्रश्न, किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित यानी गंदा हो गया है। अगला प्रश्न है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार देख के जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा से, तो व्याघ्रपति कथा पाठ के आधार पर 5 वाक्यों में परिचय दें, अर्थात व्याघ्रपति कथा का पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। फिर है क्वेश्चन की कर्ण ने कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, जो कर्ण की कवच और कुंडल थी उसकी क्या विशेषता थी। अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है और कर्ण किनका पुत्र था तथा इन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया था। अगला प्रश्न, सात्विक दान क्या है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना, अर्थात दान किसको देना चाहिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय, अर्थात कर्ण की दानवीरता का चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखना है, कि इंद्र कैसा था, मतलब वह क्या चाहता था कर्ण से, उसकी विशेषताओं को लिखना है। फिर लिखना है आप लोग को कि विश्व अशांति का क्या कारण है। 3 वाक्यों में इसका क्या कर देना है, आप लोग को उत्तर देना है, अशांति क्यों होती है। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं और उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें, अथवा वैज्ञानिक शास्त्रों का क्या कर देना है, आप लोग को परिचय देना है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देख करके जाइएगा। आशा है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।